नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो पश्चिम बंगाल बोर्ड के क्लास 9 का तीसरा वीडियो है, जिसका आज का टॉपिक है मेरा पृथ्वी की माप, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। इसके पहले की जो मैं वीडियो बनाया था द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के आकार या आकृति, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और आज हम लोग शुरू करेंगे पृथ्वी का माप। उसके पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम पृथ्वी की माप। देखिए, पृथ्वी का माप को लेकर के बहुत लोगों में बहुत सारा मतभेद था। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन जैसा कि मैं बताया था कि पृथ्वी का माप का सबसे पहला सटीक करीब सटीक अरस्थनीज महोदय ने बताया था। वो क्या किए थे कि आसमान के निकट एक नगर है जिसका नाम है सीन, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहां पर क्या किए वो 21 जून को एक बड़ा खंबा गाड़ के रखे थे। 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो वहां पर गाड़ के रखे थे। और उसके बाद वो छाया, जब दोपहर के 12 बजा, जब सूर्य एकदम सर पर आया तो देखा गया कि उसका जो छाया है वो छाया बना ही नहीं, यानी कि खंबा खड़ा है, उसके ऊपर सूर्य और छाया कहीं से बना ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक मिनट आपको दिखाता हूं मैं। तो मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है और ये हो गया मेरा भूमध्य रेखा और ये हो गया आपका कर्क रेखा, यानी कि वो कर्क रेखा पर एक स्टिक को लगाए थे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा यहां पर एक स्टिक को लगाए थे, मैंने एक खंबे को गाड़े थे। और वो खंबा जो है दोपहर के 12 बजे जब देखा गया, 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को, तो वहां पर कोई छाया उसका बना ही नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सीन नगर से करीब करीब 772 किलोमीटर और उत्तर की तरफ हो गए, जिसका मिस्र का सिकंदरिया वो जगह था। मिस्र का सिकंदरिया इस जगह पे है, इस अक्षांश पे है। तो यहाँ पर वो गए और जाकर के वहां पर वो एक खंबे को लाए। कब? वो भी था 21 जून अगले वर्ष। और ये कितनी दूरी थी यहाँ से? 772 किलोमीटर दूर इस स्थान पर उन्होंने खंबा गाड़ा। और ठीक दोपहर के 12 बजे वो देखते हैं क्या, इसकी जो छाया बनी, इसका जब सूर्य उदय दोपहर 12 बजे जब सर के ऊपर जब सूर्य पड़ने लगा तो इसकी एक छाया बनी और उस छाया का जो है मेजरमेंट हुआ 7.2 डिग्री। कितना? 7.2 डिग्री, यानी कि 772 किलोमीटर दूर जो है, जब उसी दिन उतने ही लंबे खंबे की जब छाया हम देखने गए तो देख रहे हैं क्या कि वो 7.2 डिग्री कोण बन रहा है। अच्छा, एक बात और बताते हैं, ये 7.2 डिग्री को हम 7 डिग्री 12 मिनट भी लिख सकते हैं। 12 मिनट ऐसे थोड़ा सा इस टॉपिक से हटकर बना लेते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं क्या कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ठीक है,
तो इसका मतलब कि 0.1 डिग्री बराबर कितना हो गया 6 मिनट। तो 0.2 डिग्री इक्वल टू 6 गुने 2 इक्वल टू 12 मिनट। आशा करते हैं कि आप ये 2 डिग्री को 0.2 डिग्री को 12 मिनट में कैसे बदला गया ये आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि देखिए सूर्य की किरणें पृथ्वी से बहुत दूर से आती हैं और दूर से आने के कारण ये सारी की सारी किरणें समानांतर होती हैं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये सारी की सारी किरणें समानांतर होती हैं, तो ये जब पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी का सतह जो है राउंड शेप में जब टकराती है, तो टकराने के बाद इनका एक मूवमेंट होता है और ये जो पृथ्वी के केंद्र तक जाती हैं। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है और केंद्र पर जब ये किरणें इधर आएगी और ये किरणें जब आएगी तो ये जो केंद्र पर मिलेगी तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा 7.2 डिग्री या फिर 7 डिग्री 12 मिनट का एक कोण बनेगा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम इसको पूरा घुमाते हैं, ऐसे पूरा घुमाते हैं, तो ये पूरा घुमाएंगे तो ये 360 होगा। आप लोगों को पता ही है, अगर इसको हम भाग कर देते हैं तो ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90, यानी कि 90 गुने 4 इक्वल टू 360 डिग्री हो गया ये पूरा। तो जब ये 360 डिग्री इस पूरे का हो गया और इतने का, ये अगर 360 है तो ये भी मेरा 360 है। एक साइकिल के चक्के को देख लीजिए आप, केंद्र से जब वो निकलता है 2 छड़ियां निकलती हैं तो ऊपर जाकर वो फैल जाती है। केंद्र के पास में भी वो गोल है पूरा 360 है और ऊपर में भी 360 है, लेकिन जो 2 तीली निकली वो 2 तीली का वो जो कोण बन रहा है वो भी 360 की ही दूरी का कुछ भाग है और उतना ही भाग जो है ऊपर में देख रहे रेशियो बदल गया है, पैमाना बदल गया है। तो जब केंद्र से इन 2 बिंदुओं को खींचा गया तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकला वो निकला 7.2 डिग्री, यानी कि 7.2 डिग्री जो है पृथ्वी के सतह का 772 किलोमीटर क्षेत्र को पूरा करता है। तो हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये निकालने का प्रयास करेंगे, जो कि अरस्थनीज महोदय ने भूकेंद्र पर 7.2 डिग्री के कोण पर पृथ्वी की परिधि की दूरी कितना है 772 किलोमीटर ये हो गया। तो हम 1 डिग्री निकाल लेंगे। कैसे? भूकेंद्र पर ही 1 डिग्री के कोण पर परिधि की दूरी कितना हो जाएगा आपका 772 बटे 7.2 किलोमीटर। समझ में आया? अब हम इस तरह से पृथ्वी का जब इतना का निकल गया तो हम सब का निकाल सकते हैं। 1 डिग्री मिल गया तो 360 डिग्री में क्या होगा, तो भूकेंद्र पर 360 डिग्री के कोण पर परिधि की दूरी हो गया कितना 772 गुने 360। अगर हम इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद वो निकलेगा 38600 किलोमीटर। यानी कि अरस्थनीज महोदय के अनुसार जो है पृथ्वी की पूरी परिधि की लंबाई जो है 38,600 किलोमीटर है, जो कि आज के आधुनिक समय में जो गणना की गई है उससे मिलता जुलता ये गणना है। आशा करते हैं कि इस कैलकुलेशन को तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास होता है वो व्यास जो है परिधि का 7/22 भाग होता है। व्यास जो होता है, व्यास वो
आप लोग गणित में पढ़ चुके होंगे और शायद पढ़े हैं, तो ये समझ ही रहे होंगे आप कि जो व्यास होता है हमेशा परिधि का 7/22 भाग होता है। और इस गणना के अनुसार अरस्तनीज महोदय ने बताया कि पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है अब इतना में इतना को गुना कर देंगे 38,600 किलोमीटर गुने 7/22 कर देंगे। तो आप लोग सवाल लगा लीजिए। आप देखिएगा कि आपका उत्तर आएगा 12,281.8 किलोमीटर। ये अरस्तनीज महोदय का फॉर्मूला है और उसी के अनुसार जो है हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोग जब हम व्यास जान गए, पृथ्वी का व्यास कितना है, तो पृथ्वी का अर्ध व्यास भी हम जान जाएंगे। पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना होगा? तो साधारण से बात है कि जब डायमीटर निकल गया, व्यास मतलब डायमीटर, जब ये डायमीटर मेरा निकल गया इतना कि 12,281.8 किलोमीटर, तो अर्धव्यास यानी कि रेडियस जो होगा वो कितना होगा? तो इससे हम 2 से भाग कर देंगे। तो इससे 2 से जब भाग करेंगे तो अब देख लीजिए 12,281.8 किलोमीटर को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये मेरा उत्तर आएगा 6,140.9 किलोमीटर। यानी कि अरस्तनीज महोदय के अनुसार हमारा उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि कर्क रेखा पर एक खंबा लगाया। खंबा लगा करके वहां पर 21 जून को जब छाया देख रहे थे, छाया नहीं है, फिर उससे 772 किलोमीटर की दूरी पर जा करके वो एक खंबा लगाए और खंबा लगा करके उतना ही लंबा खंबा, तो उसका छाया जो है 7.2 डिग्री अर्थात 7 डिग्री 12 मिनट का एक कोण बना। और हम जानते हैं कि जब दूर से सूर्य की किरणें आती हैं तो सारी की सारी किरणें समानांतर होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये कर्व होने की वजह से ये दोनों आपस में टकरा करके ये एकदम जब पृथ्वी के केंद्र पे जाएगी तो यहाँ पर एक कोण बनेगा 7 डिग्री 12 मिनट का कोण बनेगा। हम ये भी जानते हैं कि एक पूरा का पूरा गोला का डिग्री होता है 360, इसका भी है 360, ऊपर वाले का भी है 360। अब जब इसका जब कोण बन रहा है 7.2 डिग्री, तो जाहिर सी बात है 7.2 डिग्री में ये 772 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहा है। तो जब हमारा इतना निकल गया, यानी कि 7.2 डिग्री का परिधि जो निकल गया 772 किलोमीटर, तो 1 डिग्री का जाहिर सी बात है कि हम 772 में 7.2 डिग्री का भाग करेंगे तो 1 डिग्री का निकल गया। जब 1 डिग्री का निकल गया तो हम जो है पूरा का पूरा 360 डिग्री का भी जो है निकाल लेंगे। तो क्या किया हमने कि इसमें से जो निकला उसमें 360 का गुना कर दिया, अर्थात कितना किलोमीटर आ गया। जब ये पूरा का पूरा मेरा ये परिधि आ गया तो व्यास निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि परिधि का 7/22 भाग होता है। तो इतना का 7 गुने 7/22 अगर हम करते हैं तो ये आपका पृथ्वी का व्यास निकल गया 12,281.8 किलोमीटर। और जब व्यास निकल गया, डायमीटर निकल गया, तो रेडियस तो आसानी से निकल ही सकता है। तो पृथ्वी का अर्धव्यास अर्थात रेडियस जो हो गया, इसमें हम 2 का भाग कर दिए तो यह आ गया 6,140.9 किलोमीटर। आशा करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा ब्लैक बोर्ड मिटा करके आगे की चीजें आपको बताते हैं। अभी की गणना के अनुसार जो मैंने आधुनिक तरीके से जो पृथ्वी का क्या बोलते हैं कि परिधि की गणना की गई है, या उसका जो डायमीटर और रेडियस की जो गणना की गई है, वो कुछ इस प्रकार से है कि अभी जो है आधुनिक तौर पर जो गणना की गई है वो है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि वो कितना है 40,077 किलोमीटर। 40,077 किलोमीटर। ये जो भूमध्य रेखीय परिधि है जो पृथ्वी के
चारों ओर जो है जो बृहद अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा का जो परिधि है वो है 40,077 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय जो परिधि है वो है 40,009 किलोमीटर। 40,009 किलोमीटर, यानी कि इस तरह से जो मापा गया है वो है आपका 40,009 किलोमीटर, यानी कि दोनों के परिधि में थोड़ा अंतर है। क्यों अंतर है? तो इसका अंतर होने का कारण है पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी जब दैनिक गति करती है यानी कि बहुत तेजी से घूम रही है, समझ लीजिए कि इतने तेजी से घूम रही है कि अगर पृथ्वी ने 1 सेकंड के लिए अंगड़ाई लिया यानी कि रुका, तो हम जो है करीब 1 सेकंड में, मिली सेकंड में 200 किलोमीटर दूर जाके गिरेंगे। उसकी गति इतनी है। अब देखिए एक बॉल, जब एक क्रिकेटर एक बॉल को मारता है और जब बल्ले के किनारे से बॉल जब लग करके बॉल ऊपर जाता है तो बॉल अंडे के समान हो जाता है, वो एकदम अंडे की तरह चपटा हो जाता है, यानी कि एक तरफ फूल जाता है और एक तरफ एकदम चपटा हो जाता है। तो उसी तरह से पृथ्वी का भी जो है दैनिक गति एक है। पृथ्वी क्या है कि बीच में उभर गई है और ऊपर नीचे की तरफ थोड़ी छोटी हो गई है। तो इस अनुसार से ये पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि हो गया 40,077 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि हो गया 40,009 किलोमीटर। हम जानते हैं कि अगर हम व्यास अगर निकालना जाएंगे तो व्यास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इतना से हमको 7/22 का गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो अगर हम पृथ्वी का व्यास, अगर हमें पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि 40,077 में गुने कर देंगे कितना 7/22 का, तो हमारा ये निकल जाएगा आपका 12,575 किलोमीटर। और अगर हमें पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ध्रुवीय व्यास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि 40,009 किलोमीटर में 7/22 का गुना कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा आपका 12,714 किलोमीटर। यानी कि इसका भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में जो है 48 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। यानी कि भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से 48 किलोमीटर ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है ये एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिया कि ये क्यों ज्यादा है। और इस तरह से हमारी इस पूरी पृथ्वी पर जो है आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो इसका 71% भाग जो है वो जल है और बाकी का 29% भाग जो है वो स्थल खंड है। और स्थल खंड अगर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो है आपका 51 करोड़ 54 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे पृथ्वी का 29% भाग पर है। तो आप जो है इसकी गणना आसानी से निकाल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है जल का क्षेत्रफल जो है जल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, कितना वर्ग किलोमीटर पे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आप लोगों को आएगी। और मैं फिर अब अगले क्लास में अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा और इसको आप लोग अच्छे से समझिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।